ये जरूर त्रिपाठी जी से पूछेंगे कि आखिर क्यों अभी से ही उनकी एक मंत्री क्लीन चिट दे रही है बाबा को। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की शिद्दत और ताकत देखिए और जल्दबाजी देखिए। बहरहाल हम आपको कुछ आंकड़े अब दिखाना चाहते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर पूरी कहानी है क्या, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये बाबा जाटव समुदाय से आते हैं। तो आपको जरा बताते हैं, उत्तर प्रदेश में याद रखिए अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, और जब जब चुनाव आता है तो कौन सी बोली बोली जाती है? जीतने में जो फायदा कर जाए, यानी जाति के आधार पर जो आपको संरक्षित कर दे वोट मिलने के लिए। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दलित जो वोट बैंक है वहां पर वो लगभग 21% है, वहीं जो जाटव समुदाय के लोग हैं वो 10% हैं, पासी लगभग 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 4.5%। तो ये जो 10% और उसी के साथ साथ 21% है, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब ये आंकड़ा उससे भी दिलचस्प है, क्यों? क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है कि जो जाटव छिटक रहे हैं मायावती से, वो जाटव किसकी तरफ जाएंगे, वो दलित वोट किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि बीएसपी को 2024 में ये आंकड़े सीएसडीएस के हैं, 24% वोट का नुकसान हुआ है। अगर दलितों के वोट बैंक में 24% का नुकसान मायावती को हुआ है, तो उसमें से 19% का गेन इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 6% का गेन हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, कोशिश यही है ना। ये सिर्फ जाटवों की बात हम कर रहे हैं। जाटव वोट बैंक में 24%, 24% का मायावती को नुकसान हुआ अभी लोकसभा के चुनाव में। इंडिया को 19 मिला, एनडीए को 6। तो अब इसमें कोशिश है, ये वाला ग्राफिक्स एक बार फिर से जरा दिखा दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जाटव दिखा रहे थे, इसके साथ दलित भी दिखाएंगे। अब कोशिश यह है कि मायावती से अगर ये वोट बैंक छिटक रहा है तो एनडीए वाले चाहते हैं उनकी तरफ आए, इसीलिए बाबा पर मौन। इंडिया वाले चाहते हैं उनकी तरफ आए, तो बाबा पर मौन। अन्य दलित जो है वो 41% इंडिया गठबंधन की तरफ गए, और यही माना जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह है अगर बीजेपी को भारी पैमाने पर यूपी में नुकसान हुआ है। 16% की गिरावट आप देख रहे हैं अन्य दलित में बीजेपी के हिस्से में। ये 2014 के मुकाबले, क्योंकि 2019 में देखिए एसपी और बीएसपी एक साथ लड़े थे, इसलिए उसका कंपैरेटिव डेटा नहीं आ सकता है। और इधर आप देख लीजिए कि बीएसपी को 15% का दलितों पर भी नुकसान हुआ है। अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें आपको बता देते हैं, करहल क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर उनका इस्तीफा हुआ है, मीरापुर जहां पर चंदन चौहान का हुआ है। ये 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं, इसी के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है। मिस्टर त्रिपाठी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। आप सरकार हैं साहब, इतने सारे लोगों की जान गई है। दुबे जी क्या बोले जा रहे हैं? दुबे जी रुक जाइए, दुबे जी। राकेश त्रिपाठी जी, इतने बच्चों की जान गई है, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा। मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है सर, मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। इतने बच्चों के, इतने महिलाओं की जान गई है। आवाज ऑडियो बढ़ाइए उनको। जिम्मेदारी आपकी, आपके सरकार की है या नहीं है? आखिर बाबा को अभी से क्लीन चिट क्यों? हम जानते हैं कि देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमने इसकी लीगैलिटी भी चेक की है। लीगैलिटी ये कहती है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने परमिशन लिया है प्रामा फसाई, उन्हीं को आप सीधा एफआईआर में डाल सकते हैं। लेकिन ये भी कह रही है पुलिस कि उनको खोजा जा रहा है। पुलिस ये भी बता रही है कि जो परमिशन है सत्संग का, वो ऑर्गेनाइजर्स ने लिया था, हम उनको कर रहे हैं। खोजा भी उनको जा रहा है, उनके घर के बाहर तैनाती भी पुलिस वालों की रहती है। समझ नहीं आ रहा है। आपकी एक मंत्री आज सामने आकर कहती है कि वो तो भक्तों की गलती है, कि भक्त कहते हैं कि हमको चरण। आपको लगता है कि वहां पर स्टेज से अनाउंस नहीं होता है? ऑर्गेनाइजर्स कहते नहीं है कि भाई उनके पैरों का धूली ले लीजिए, आपको मतलब स्वर्ग नसीब हो जाएगा? क्या है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं आपको, आपके देख रहे दर्शकों को, कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी प्रकार के ऐसे तत्वों को संरक्षण नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई हो। एक बहुत संवेदनशील मसला है, और हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति उन सबके प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिनके परिजन आज इस मामले में घायल हुए हैं। और इसीलिए हम कोई औरी फौरी तौर पर हरी भरी में कोई बयान नहीं जारी करना चाहते। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो जांच आयोग बनाया गया है, उस जांच आयोग की फाइंडिंग्स आने दीजिए। जो एक एसआईटी गठित हुई है, उस एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने दीजिए। एक एफआईआर जो प्राइमा फेसाई आयोजक के खिलाफ दर्ज की गई है, उसमें विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो साक्ष्य निकल करके सामने आएंगे, जो बयान निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बयान आ रहे हैं, जिनमें कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बाबा की ओर से चरण रज लेने के लिए कहा जाता था, और कुछ श्रद्धालुओं की ओर से कहा जा रहा है कि बाबा ने ऐसी अपील कभी नहीं की है।
सच क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इन बात का अन्वेषण करने के लिए हमें जांच एजेंसियों को थोड़ा सा समय देना होगा। बेबी रानी मौर्य जी को आपने कहा है कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही भी तय होगी। ज्यादातर मैं टोकती नहीं हूं बीच में, लेकिन ये क्या आपने अपनी मंत्री बेबी रानी मौर्य जी को कहा है? वरना हम ये माने कि टीवी पे वो आपको सुनकर खुद ही समझ लें वो क्यों क्लीन चिट दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी को कोई क्लीन चिट नहीं है। सब पर संदेह के दायरे हैं, सब पर सब जांच के दायरे में है। जिन पर जांच के आधार पर जो तथ्य निकल करके आएंगे, जो साक्ष्य निकल करके आएंगे, जो गवाहों के बयान निकल करके आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई आयोजकों के खिलाफ भी होगी, वो कार्रवाई प्रायोजकों के खिलाफ भी होगी, वो कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी होगी। आप इंतजार करिए, धैर्य रखिए। आयोग की रिपोर्ट और एसआईटी की रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट्स का इंतजार करिए। और ये रिपोर्ट अनंत काल तक लंबित रहने वाली रिपोर्ट्स नहीं है। ये रिपोर्ट्स बहुत जल्दी ही जनता के सामने आएंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नेता आज गए इतनी दूर, लेकिन मौन रख लिया बाबा पर। समझ नहीं आ रहा। कल तक तो आलोक शर्मा जी मेरे शो में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि एफआईआर में उनका नाम नहीं डाला है, बाबा का नाम नहीं डाला है। आज राहुल जी से पूछा, अखिलेश जी से पूछा, तो इस पर तो बाबा पर सबने जिप लगा लिया है। अंजना जी, हम खुलकर कहेंगे, आज भी कहेंगे, हमारे नेता ने भी कहा है कि डरो मत, साफ बात करो। वो वहां राजनीति करने नहीं गए थे, पीड़ितों से मिलने गए थे। और पीड़ितों से मिलने जाते समय उन्होंने भी आज कोई राजनीतिक बात नहीं, उन्होंने तो बल्कि योगी आदित्यनाथ जी से स्पष्ट कहा कि मैं विनती कर रहा हूं मुख्यमंत्री से कि इनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। हम कहते हैं कि भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले नीच और निर्लज्ज राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति के अजीब से अफसाने हैं, यहां ये तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। आज की डेट में आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कीजिए, आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता विपक्ष को कटघरे में कितना खड़ा करना चाहिए, लेकिन हां, सत्ता पक्ष को कटघरे में कोई नहीं खड़ा कर रहा। सत्ता पक्ष से कोई नहीं पूछ रहा कि भोले बाबा के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही, क्यों डर रहे हैं, क्यों बेबी रानी मौर्य अभी तक अपने पद पर या अपने कद पर कायम है। ये कहने के बाद क्या कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल वो हो गई है, जज हो गई है, कि वो सीधे सीधे बता दे रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, इस टेम्पलेट में मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं रहती सर कि आप अभी अभी सब कुछ सुने। पता नहीं इनको ऑडियो नहीं जा रहा था क्या? अभी यही प्रश्न मैंने उनसे पूछे, वही सवाल आप दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग ये पूछते ही नहीं है। अभी बेबी रानी मौर्य पर 3 बार उनसे प्रश्न किया। वैसे मुझे आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कान आप खुले रखेंगे तो कम से कम दोष लगाने से बचेंगे आप लोग। कब तक दोष लगाते रहिएगा? पहला प्रश्न ही उनसे यही था सर। क्या अंजना जी प्लीज 2 बातें बड़ी स्पष्ट समझिए। अगर मैं मीडिया की बात करता हूं तो अगर आप ये समझती हैं कि मैं अंजना ओम कश्यप की बात कर रहा हूं या आज तक की बात कर रहा हूं, तो अभी तक भी आप मुझे समझ नहीं पाई हैं। मुझे ऐसा लगता है तो कि दूसरे मीडिया की बात उनके चैनल पे जाके बोलिए ना। सबको तो आपने बैन कर दिया है सर। नहीं, मेरे सामने मत बोलिए ना। जिनको बैन कर रखा है वो बैन रहेंगे। नहीं, बोलना पड़ेगा आप ही के सामने। दूसरों की कुंठा यहाँ मत निकालिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। शिकायत हम अपनों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। आप मेरे को ये भी तो बताइए ना कि हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे शिकायत करेंगे? कौन रहेगा? आप यहां पर मुख्य प्रश्नों पर हम लोग रहें। यहां पर अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को किस लिए खींचा जा रहा है? इसलिए खींचा जा रहा है कि वो वहां पर गए, हादसे के स्थल पर राहुल गांधी जी गए, इसलिए आप उनको खींच रही हैं। आप प्रधानमंत्री जी को, आपका मतलब मीडिया, प्रधानमंत्री जी को इसलिए नहीं खींच रहे कि प्रधानमंत्री जी क्रिकेट की ट्रॉफी लेकर के फोटो खिंचा रहे हैं और ओलंपिक वालों के साथ जो है मसाल जला रहे हैं। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जब 11 स्मगलिंग के आरोप में 2011 के आसपास गुजरात के कुछ हीरा व्यापारी स्मगलिंग के आरोप में वहां फंस गए थे चीन में, तो उनको छुड़ाने के लिए तो चले गए थे। हाथरस चंद 100 किलोमीटर दूर है, यहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। कोई नहीं प्रश्न पूछ रहा उनसे यह भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप भैया ट्रॉफी ले लिए हो, ओलंपिक वालों से मिल लिए हो, तो एक बार जरा हाथरस के हादसे पर इसलिए प्रधानमंत्री जी मौन है क्योंकि यहां के लोग गरीब हैं और वो गुजरात के हीरा व्यापारी थे, वो अमीर थे, वो स्मगलिंग के आरोप में चीन में जेल में बंद थे। उनको तो छुड़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चले जाते हैं। उनसे प्रश्न होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? दुनिया का एक बड़ा हादसा है। रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, इन सारे जगहों पर ये स्तब्ध हैं लोग, और हम यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब
परिवार के हैं? क्या सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के परिवार के लोगों के यहाँ हादसे होंगे तब प्रधानमंत्री जी जाएंगे? ये प्रश्न यहां पर पूछे जाने चाहिए, और अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपने आप विपक्ष से सुई हट जाएगी। विपक्ष का अगर कोई नेता उसमें पाया जाता है तो आप उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर विपक्ष का नेता कहीं किसी के आयोजन में चला जाता है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो इसके समर्थक हैं। अरे विपक्ष के नेता को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आसाराम बापू के साथ नाचते गाते थे मंच पर, तो क्या हम प्रधानमंत्री जी को कह दें कि प्रधानमंत्री जी आप जो है आसाराम जी के अपराध में शामिल हैं? नहीं कहेंगे ना। राम रहीम के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है हरियाणा में, लेकिन हमने कोई आरोप लगाया भाजपा के ऊपर, लेकिन भाजपा वाले अनुराग जी कितने कुत्सित तरीके से लगे हुए हैं पूरे देश में मीडिया के मित्रों के साथ में। 30 सेकंड, मीडिया के मित्रों के साथ में कि साहब अखिलेश यादव वहां गए थे। बिल्कुल जाएंगे भाई, जहां पर अब क्या नाम भीड़ होगी, क्यों नहीं जाएंगे? वहां जाना गुनाह है, लेकिन जब अखिलेश यादव की यहां सरकार थी क्या कोई हादसा हुआ? वहां जाना गुनाह है या नहीं है उस पर फैसला कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये जो चालाकी आप दिखा रहे हैं कि जब बाबा का नाम आपके नेता और अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं, उसको आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं ना, कालीन के नीचे कतरनों की तरह छुपाने की, वो गलत है।